हमारे ही हुक्म से तुम सबको नजरबंद किया गया। हमारा ही हुक्म था कि तुम सबसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता, पर खबर ही कुछ ऐसी है जो हमें तुम्हें पता नहीं थी। खबर यह है कि कल राजा भारमल खुद हमारे कहने पर आगरा में तशरीफ ला रहे हैं। सुना है कोई खुशखबरी देना चाहते हैं। अब हम तुम सबसे ये पूछना चाहते हैं कि या तो वो हमें सबसे पहले खुशखबरी दें या फिर हम उन्हें पहले तुम्हारी साजिश के बारे में बताएं। तुम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, हम खुद तय कर लेंगे कि क्या करना है। तुम सब जा सकते हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, हम खुद तय कर लेंगे कि क्या करना है। तुम सब जा सकते हो। हमने तुम सबको यहां से जाने को कहा है। चाहते क्या हैं आप? कि आप लौट जाएं। जोधा बेगम को नजरबंद गांव में पहुंचा दिया जाए। हमने पूछा आप क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं ये 10 दिन के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा। आप हमारे बापू साहब के साथ क्या खेल खेलना चाहते हैं? गुनहगारों को सबक समझाना बादशाहों की जरूरत नहीं। यदि हमारे बापू साहब के साथ कुछ भी अनिष्ट हुआ तो हम सहेंगे नहीं। क्यों? जब अपनों को चोट लगती है तो खून चलता है ना जोधा बेगम। अरे हाँ, 17 बार रिश्ता ठुकराए जाने के बाद अब जाके आपकी बहन का रिश्ता तय हुआ है। बहुत खुश होंगे आपके वालिद साहब, और आपके लिए भी रिश्ता बहुत अहमियत रखता हो। क्यों ना इस बात को लेकर जश्न मनाया जाए। ऐसा मत कीजिए, हमारे बापू से टूट जाएंगे और हमारी बहन। क्या मिलेगा आपको उन्हें इतना दुख पहुंचाकर? सुकून। आपको तकलीफ पहुंचाकर हमें सुकून मिलेगा। हुक्म की तामील हो। सुना है राजा भारमल जी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। हम जानना चाहते हैं शहंशाह राजा भारमल अब बाकी आमेर के लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं। जानने के लिए तो हम भी बेकरार हैं कि राजा भारमल शहंशाह से बचेंगे या नहीं। देखना चाहेंगे दीवाने खास में शहंशाह राजा भारमल का कैसे इस्तकबाल करते हैं। दिखाइए। हमें आपका संदेश मिला था और हम आ ही रहे थे ये शुभ सूचना देने के लिए। हमारी ओर से यह तुच्छ भेंट आपके लिए। हमारी बेटी सुकन्या का संबंध सुजानपुर के राजा भवानी सिंह के बेटे कुंवर रतन सिंह के साथ पक्का हुआ है। आने वाली पूर्णिमा को हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। बहुत खुशी की बात है। तो
मुंह मीठा करने की कृपा करें। जरूर, पर उससे पहले आप खाइए। इस मिठाई का प्रबंध हमने किया है महाराज, इसे चखने का गौरव भी हमें दिया जाए। यहां आदेश करने का अधिकार केवल शहंशाह को है। इजाजत है। आपको बुरा लगा होगा राजा साहब, लेकिन क्या करें, आजकल आगरा में जहर खुरानी कुछ ज्यादा हो रही है। हम समझे नहीं। समझ जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं जलाल? राजा भारमल को सच बता क्यों नहीं रहे? खैर, हम इनका लुत्फ इत्मीनान से बाद में उठाएंगे। इन्हें ले जाया जाए। शहंशाह, आपकी अनुमति हो तो। इजाजत है। किंतु हमने तो अपनी बात अभी पूरी भी नहीं की। जाहिर सी बात है राजा साहब, इतने दूर से आए अपनी बेटी के ससुराल में वालिद सबसे पहले अपनी बेटी का दीदार करना चाहेंगे। राजा साहब को उनकी बेटी के पास ले जाया जाए। धन्यवाद। हम समझ सकते हैं कि खुद पर इल्जाम सुनकर क्या गुजरेगी राजा भारमल। प्रकाश, हम वहां मौजूद होते, ये चेहरे का बदलता हुआ रंग देख पाते। परंतु ये सूचना हमें शहंशाह ने स्वयं क्यों नहीं थी? हम उन्हीं से मिलकर तो आ रहे हैं। अब हम समझे कि हमारी लाई हुई भेंटों का इतना कड़ा निरीक्षण क्यों किया गया। हमारी लाई हुई मिठाई को हमें पहले चखने को क्यों कहा गया। शहंशाह को संदेह था कि हम कहीं उन्हें विष न दे दें। हे देवी मां। बापू साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें शीघ्र ही शहंशाह से मिलना होगा जोधा। जो तुम लोगों के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हमें उनका संदेह शीघ्रातिशीघ्र दूर करना होगा। आपने हमें बताया क्यों नहीं शहंशाह कि आपने हमारे बच्चों को बंदी बनाया है? उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते थे आप, पर फिर इतनी घिनौनी साजिश थी कि हमें डर था कि कहीं अगर अपनी जुबान से कहेंगे तो हमारी जुबान मैली ना हो जाए। बेहतर था अगर आप अपने बच्चों से खुद उनकी कारगुजारी सुने। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस बेरहमी से उन्होंने हमारी औलाद को मारा है। शहंशाह, इस दुर्घटना का बहुत खेद है हमें। आपके साथ जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, किंतु ठीक से जांच किए बिना हमारे बच्चों पर इस तरह का आरोप लगाना कहां तक उचित है? आप अमेर के राजा हैं और एक बुजुर्ग, इसलिए हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं। गुनाहों से सवाल करने की कोई गुस्ताखी नहीं करता। हम आपके ससुर भी हैं। इस वक्त सिर्फ आप एक मुल्जिम के वालिद हैं, वो वालिद जिसके बच्चों के हाथ हमारी औलाद के खून से रंगे हैं। और सही कहा आपने राजा साहब, जब तक कोई सबूत ना हो सजा देना ठीक नहीं। हमने इसीलिए आपके बच्चों को नजरबंद किया है, वरना अब तक हम सबके कत्ल कर चुके होते। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए राजा साहब, इस दिन हमारा शक यकीन में बदलने के लिए हमें कोई सबूत मिल गया। उस दिन हम आमेर की तारीख और इसकी किस्मत बदल देंगे। हम आपको भी मुजरिम समझने से चूकेंगे नहीं राजा साहब। इनकी मेहमान नवाजी के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएं बड़े। ये ससुर हैं हमारे, जैसा इन्होंने कहा। इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन खानसामों से लजीज पकवान बनाकर इन्हें पेश किए जाएं। आज हम अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। आप भले ही हमें अपराधियों का पिता समझते हो, तो आप हमारे लिए जवाइसा हैं। आपके घर से शोक सूचना मिली, आज हम उपवास रखेंगे।
कहिए बड़ी अम्मी, क्या सवाल है आपके जहन में? दीवाने खास में शहंशाह के हुक्म को काटना अदब नहीं, इसीलिए हमने आपसे वहां कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ अपने बेटे से अकेले में कुछ पूछना चाहेंगे। आमेर के राजा भारमल की मेहमान नवाजी का सबब क्या है जलाल? अगर आपने आमेर के शहजादों को नजर बंद करके रखा है तो फिर आमेर के राजा को क्यों नहीं? अगर वो धतुरे का अर्क आमेर से आया है तो उसके लिए राजा भारमल भी जिम्मेदार है। और जहां तक हमारा ख्याल है, राजा भारमल की शय के बिना ये साजिश रची ही नहीं जा सकती थी। इसीलिए जलाल, हमें लगता है आपको इसी वक्त राजा भारमल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ताकि आवाम को एक मिसाल मिले कि मुगलिया सल्तनत के शहंशाह के खिलाफ साजिश करने का अंजाम क्या होता है। उन पर दरिया दिली दिखाना सल्तनत के बागियों के हौसले को बुलंद कर सकता है। हमें आपको हिरासत में लेने का कोई अफसोस नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे मुजरिम हैं, आप आमेर के राजा हैं, ओहदा बड़ा है तो सजा भी बड़ी हो। जब तक इस मामले का कोई फैसला नहीं होता, आपके बच्चे नजरबंद रहेंगे और आपको हिरासत में लिया जाएगा। नहीं, ये अन्याय है। खामोश गुस्ताख! नहीं। कितना भयानक स्वप्न था। सुनिए, हम यहां से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। बताएंगे हमारे बापू सा राजा भारमल सा कहाँ है? कोई समाचार है उनके? गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, पर आप नजरबंदी में, बिना बादशाह सलामत की इजाजत के हम आपको कोई खबर नहीं दे सकते। ठीक है, पर कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि वो कुशल मंगल से है या नहीं। मुआफी चाहते हैं बेगम साहिबा, पर हम मजबूर हैं, आपको कोई भी खबर नहीं दे सकते। आखिर क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? रुकैया बेगम का हुक्म है। हमें लगता है कि शायद रुकैया बेगम को शक हो गया है कि तुमने चांदी के हुक्के की जगह सोने के हुक्के की मांग की है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि तुमने जो गड़बड़ी की हो उसके लिए बुलाया हो। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है ना आजकल। अब यहाँ पर किस लिए बुलाया ये तो वही जाने। फिलहाल तो उनकी हालत बहुत नाजुक है, बच्चा खोया है उन्होंने अपना, दिमाग काम करे भी तो कैसे। पहली बार थोड़ी है, अब तक न जाने कितने गम खा चुकी हैं रुकैया बेगम। अदा वजीर आलिया, आपको तो मालूमात होगी कि रुकैया बेगम ने हम सबको यहाँ आने का फरमान क्यों जारी किया है। इन लोगों की वजह से हमें भी फरमान भिजवा दिया। आखिर मलिका खास है ना, जलाल जिसे अम्मी जान कहकर रोज इज्जत देता है। क्या हुआ वजीर आलिया, बताइए ना, क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? अब जब उन्होंने यहाँ हम सबको बुलाया है तो मामला खास ही होगा। अब जब वो यहाँ आएंगी तो उन्हीं से सुन लेना। इन्हें खुद नहीं पता कि बात क्या है, पर अदायगी ऐसे करती हैं जैसे सब जानती है। सलाम वालेकुम मलिका बेगम। वालेकुम अस्सलाम। सब जानते हैं कि हमने केवल अपनी औलाद नहीं खोई, मुगल सल्तनत ने अपना वारिस भी खोया है। जोधा बेगम और उनके भाइयों को नजरबंद रखा है, क्योंकि फौरी तौर से शक उन पर ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबको बेदाग मान लिया गया है। आप शुभ सूचना लेकर आए थे बापू साहब, और यहाँ पर आकर आपको आरोप सुनने पड़े, और हम
ना तो आगरा की बेगम होने के नाते कुछ कर सके और ना ही आपकी बेटी होने के नाते। बादब, बामुलाइजा, होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। तुम जानती हो हमें सबसे ज्यादा सुकून किस बात से आता है? जब हमारी दुश्मन की आंखों से दर्द के आंसू बहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपने आंसुओं को जाया ना करो, क्योंकि जो खबर हम तुम्हें देने वाले हैं उसे सुनने के बाद तुम्हारे आंसू कम पड़ जाएंगे। जब आंसू ही नहीं होंगे तो अपने दर्द को बयां कैसे करोगी जोधा? आपने कहीं हमारे बाबूसा के साथ कुछ? घबराओ मत जोधा, ना ही उनका कत्ल हुआ है ना ही उन्हें कैद है। वो तो तमाम ऐशो आराम के साथ मेहमान नवाजी के लिए रुके हुए हैं। लेकिन जब अगर बच्चे तकलीफ में हों तो वालिदैन के लिए जन्नत भी दोज़ख लगने लगती है। हम उन्हें उसी दोज़ख का आगाज कराएंगे। वो तमाम ऐशो आराम में रहने के बावजूद अपने बच्चों को नजरबंद देखेंगे। उनसे मिलना चाहेंगे लेकिन मिल नहीं पाएंगे, उनकी आवाज सुनना चाहेंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे। तब जाके उन्हें उस दर्द का एहसास होगा जो दर्द हमें मिला है। ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अभी तक सबूत हाथ नहीं लगा है? निकम्मी हो तुम सब की सब, अभी तक सबूत हाथ में नहीं आया है तुम्हारे। नकारा कहीं के आंखें हैं फिर भी दिखाई नहीं देता। ताकि माफ हो वजीर आलिया, पर जोधा बेगम और उनके भाइयों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा है। कोई भी जानबूझकर सुराग नहीं छोड़ता है नामुराद। सुराग गलती से छूट जाता है और उसे देखने के लिए और ढूंढने के लिए पैनी आंखों की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला ने तुम सबको दो दो कान दिए हैं, जिसका इस्तेमाल तुम सब यहाँ वहाँ की बातें सुनने में करती हो। हमने जिम्मेदारी ली है गुनहगार के खिलाफ सबूत पेश करने की, और हम किसी भी हाल में सबूत पेश करके रहेंगे। तुम सब लोग तब तक शक्ल मत दिखाना जब तक कामयाबी हासिल ना हो। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। खोलो इसे। वजीर आलिया, आप रहने दीजिए, हम कर लेते हैं। अगर तुम कर सकती तो अब तक कर चुकी होती। सबूत हमारे हाथ में होता, समझी? जाओ यहाँ से। एक खास मसलहत के लिए आप सबको नजरबंद गाह से बाहर बुलाया गया है। हम सुजानपुर के खिलाफ जंग का ऐलान करने जा रहे हैं। शहंशाह, आप तो भली भांति जानते हैं सुजानपुर के कुंवर रतन सिंह के साथ हमारी बेटी सुकन्या का विवाह होने वाला है। बेशक हम जानते हैं। क्या आपको मालूमात है कि सुजानपुर के राजा और उनके बेटे ने पारोंक में हमला कर रहे डाकुओं को पनाह दी है? उन्होंने इस इलाके में कोहराम मचाया हुआ है और पारोंक गांव मगध सल्तनत की सरहद में आता है, और हम अपनी सल्तनत में ऐसी बागी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हमारी रियाया को नुकसान पहुंचाया है। फरियाद आई है हम तक कि एक मजलूम को लूटा गया और उसके बेटे का कत्ल किया गया। और ये हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। इसलिए हमने खुद इस जंग में जाने का फैसला किया है, और हमारा मनसबदार होने के नाते आपको हमें फौजी मदद मुहैया करानी। तुम्हें चाहती थी ना कि उन गुनहगारों को ऐसी सजा मिले कि उन्हें मौत से भी ज्यादा तकलीफ हो, तो हम ऐसा ही करेंगे। हम सुजानपुर की जंग पर जा तो रहे हैं, लेकिन जोधा के आने वाले रिश्तेदारों को मारने के लिए अपनी शमशीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? रहम आ गया आपको जोधा बेगम पर? रहम वो तो हमारे पास है ही नहीं,
फिर अपनी शमशीरम का क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे आप? क्योंकि हमारे पास 4 और शमशीरम भी हैं। रुकैया, तकलीफ तब ज्यादा होती है जब जख्म अपने ही हथियार से लगे। इस जंग में सुजानपुर वालों का कत्ल वो करेंगे, उसे इस दुनिया से रुखसत करेंगे जिसके साथ अपनी बहन को रुखसत करना चाहते थे, और दर्द जोधा को होगा। इतनी नफरत करते हैं जोधा से, फिर आपने निकाह क्यों किया? क्योंकि ख्वाहिश थी वो हमारी, हम उसे पाना चाहते थे और पा लिया। वो हमारे गुरूर की फतेह की निशानी है। क्या आप जानती हैं हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? अगर हम बार बार आपसे मिलने आते तो आपको लगता हम आपके हुक्म के काबिल हैं, इसलिए हमने आपको नजरबंद कैद से बाहर बुलाया है। हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी है। आप हमारी बहन की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। हम तो बस आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। आप हमें खुशी की बात बताएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत शातिर हैं आप जोधा बेगम, कड़वी बात लेकिन सच। हम तो बस आपको ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि हम चंद दिनों के लिए आपके भाइयों को नजरबंद कैद से आजाद कर रहे हैं। हमें विश्वास है इस बात के पीछे भी आपके मन में कोई कुटिल योजना ही होगी। मानना पड़ेगा, बहुत दूर की सोचती हैं आप। खान बाबा अक्सर कहते थे कि एक बेवकूफ दोस्त से शातिर दुश्मन बेहतर। हम ना ही आपके मित्र हैं और ना ही शत्रु। वैसे अपनी शत्रुता निभाने के लिए अब क्या नई चाल चलने वाले हैं आप? हम आपके भाइयों को सुजानपुर की जंग में भेज रहे हैं। मुगलों ने बहुत हिंदू को खून बहाया, अब जब एक हिंदू दूसरे हिंदू को काटेगा तो मजा आएगा। प्रतिशोध लेना है ना, तो हमसे लीजिए। जीवित जलाना चाहते थे ना आप हमें, तो जला दीजिए। परंतु हमारे भाइयों के हाथ ये पाप क्यों करवा रहे हैं? उन्हें हिंदुओं के विरुद्ध क्यों लड़वा रहे हैं आप? इतनी जल्दी गुस्सा मत कीजिए जोधा बेगम, अभी तो आपने जंग का पूरा खाका नहीं सुना। हम चाहते हैं कि भगवान दास खुद उस शहजादे का कत्ल करें, वही जिससे आपकी बहन का रिश्ता हो रहा था। हाँ, मतलब अब तक तो उन्हें हमले की खबर मिल चुकी होगी, तो यकीनन उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया होगा। अच्छा है, भगवान दास को उन्हें मारने में कम तकलीफ होगी। पहले तो हम उसी दिन हो गए थे शहंशाह, जिस दिन आपने हमें आमिर से दूर कर दिया था। और रही बात शोक मनाने की, तो हम अपनी बहन के लिए अवश्य शोक मनाएंगे। हमें बहुत सुकून मिलता है जब हम इस तरह से आपको टूटता हुआ देखते हैं। हम लफ्जों में बयां भी नहीं कर सकते। पर बेफिक्र रहिए जोधा बेगम, ऐसे मौके हम मता फरमाते रहेंगे। अब नफरत हो रही है हमसे या घिन आ रही है? घृणा तो हमें अपने आप से आ रही है। जिस व्यक्ति से हमारा विवाह हुआ है, उसकी सोच इतनी बुरी हो सकती है, जो दूसरों के शोक में उत्सव मनाता हो। अभी हमने जाने का हुक्म नहीं दिया जोधा बेगम। फिर भी हम जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता बात करने को कुछ भी शेष है।
बापू साहब, आप भाई साहब को वहां कैसे जाने दे सकते हैं जहां पर इनकी तलवारें अपने होने वाले बहनों के विरुद्ध उठेंगी? सुजानपुर में सुकन्या का संबंध तय हुआ है बापू साहब। होने वाले संबंध के लिए हो चुके संबंध को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। सुकन्या के लिए हम तुम्हारा परिवार बिगड़ने नहीं दे सकते। शहंशाह यदि ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे युद्ध में जाएं, तो उन्हें भेजना ही होगा। वो तुम्हारे पति हैं, उनके निर्णयों पर सदा उनसे सहमत रहना तुम्हारा कर्तव्य है। किसी को जलील करना तो कोई जलाल से सीखे। हमने सुना है कि आपके रिवाजों के मुताबिक जब शौहर जंग पर जाता है तो बेगम उसकी शमशीर पर फतेह का तिलक लगाती है और दुआ मांगती है कि उसी शमशीर से वो अपने दुश्मनों का सर कलम करे। हमने आपकी बात कबूल की थी कि आप अपने रीति रिवाजों के साथ हमारे महल में आएंगी। हम चाहते हैं आप उनका ख्याल रखें और हमें तिलक करें कि हम अपने दुश्मनों का सर कलम करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। कमाल की रस्म है ना उषा। एक हिंदू बेगम के हाथों से उस शमशीर को तिलक करवाया जा रहा है जो दूसरे हिंदुओं पर वार करेगी और हिंदुओं के खिलाफ खड़े होंगे खुद हिंदू बेगम जोधा के ही भाई। शहंशाह को विजय के लिए शुभकामना दीजिए। ओम ब्रह्मा मुरारी ध्वांकारी भवं से भूम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।